दिव्य पथ। जीवन परिचय। श्रद्धेय नागराज। प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। लेखक सुरेंद्र पाल। लेख कीय। जब मैंने प्रथम बार जीवन विद्या परिचय शिविर जून 2010 में भाग लिया, तभी से आदरणीय बाबाजी श्री अग्रहार नागराज जी बनाम नागराज जी के जीवन को लेकर एक उत्सुकता ने जन्म लिया, जो मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन के दौरान गहराती गई। इस मानव का कैसा व्यक्तित्व होगा? जन्म के समय क्या परिस्थितियां रही होंगी? कैसे संस्कार मिले होंगे? कैसी शिक्षा रही होगी? क्या किसी विशेष घटना ने उन्हें इस अनुसंधान के लिए प्रेरित किया होगा? क्या ये सामान्य मानव से कुछ अलग होंगे? आखिर कैसे यह चिरापेक्षित और अभी तक रहस्यमय माना जाने वाला अद्भुत ज्ञान उनसे प्रकट हो गया? मुझे लगता है इस तरह की उत्सुकता जीवन विद्या अथवा मध्यस्थ दर्शन के संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती होगी। आखिर मानव इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि कितने, जब किसी मानव ने अंतिम अथवा परम सत्य को जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। यूं तो आदरणीय बाबाजी द्वारा रचित साहित्य तथा उनके उद्बोधनों में उनके साथ रहे कुछ साथियों से सुने संस्मरण में बाबाजी के जीवन की कुछ झलकियां मिलती रहीं, परंतु उन सब ने भी आग में घी डालने का ही काम किया तथा बाबाजी की मनःस्थिति की यात्रा के बारे में और जानने की उत्सुकता तीव्र होती गई। इसलिए जब अहमदाबाद में एक गोष्ठी में एक साथी ने बाबाजी की जीवनी की बात उठाई, तो मैंने बाबाजी के साथ रह रहे कुछ शिष्यों साधन भाई, सोम भाई, अंजनी भाई आदि से इस बिंदु पर चर्चा करने का निर्णय लिया। संयोग से कुछ दिन बाद अध्ययन के लिए अछोटी रायपुर छत्तीसगढ़ जाना था तथा उस दौरान बाबाजी का वहां रहना भी तय था। साथियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वे कई बार इस बारे में समय समय पर बाबाजी से बात करते रहे, परंतु किसी कारणवश निर्णय नहीं हो पाया और उन्होंने मुझे बाबाजी से बात करने का परामर्श दिया। जब बाबाजी से बात हुई तो उन्होंने इसकी अनुमति दे दी तथा इसकी जिम्मेदारी भी मुझे मिली। तुरंत ही फरवरी 2014 के अंतिम सप्ताह में लगभग 10 दिन अमरकंटक में बाबाजी व परिवार के सदस्यों के साथ रहकर सबसे बात कर इसको लिखना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक की वस्तु का मूल स्रोत आदरणीय बाबाजी ही हैं। इसमें लिखी हुई अधिकतम सूचनाएं बाबाजी ने मुझे स्वयं बताई है और कुछ बातों का वर्णन उन्होंने अपने उद्बोधनों में समय समय पर किया है, जिनको प्रकाशित पुस्तकों में यहाँ-वहाँ पर पहचाना जा सकता है। साथ ही बहुत सी बातें मुझे उनकी सुपुत्री सुश्री शारदा अंबाजी, पुत्र वधू श्रीमती सुनीता जी तथा श्रीमती पूजा जी, सुपुत्र श्री मार्कंडे जी एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद जी तथा साधन भाई जी, जो आदरणीय बाबाजी व परिवार के साथ 22 वर्षों से रह रहे हैं, श्रीमती महिमा जी, श्रीराम भाई जी, जो अपनी पत्नी श्रीमती गौरी जी के साथ लगभग 2 वर्ष से परिवार में रह रहे हैं, तथा अन्य जिज्ञासुओं से भी पता चली जो बाबाजी द्वारा अनुमोदित कराई गई। बाबाजी मुझे इस बात का भी विशेष ध्यान दिलाते रहे कि इस पुस्तक के लेखन में भी उनके व्यक्तिगत महिमामंडन से दूर रहा जाए। हमेशा मुझे मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के महत्व को ही बताते रहे। बाबाजी के साथ वार्तालाप में इस पुस्तक का प्रयोजन भी निश्चित हुआ। इस पुस्तक को पढ़ने वाले को मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में रुचि उत्पन्न हो पाना यही प्रयोजन है। आशा है कि यह प्रयोजन सफल होगा। इस पुस्तक को लिखने की अवधि में मुझे स्वयं में स्पष्टता बढ़ती दिखाई दी और एक तृप्ति का एहसास बना रहा है। फिर भी निवेदन है कि जहां पर भी मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है और कहीं भी उसमें आदरणीय बाबाजी द्वारा रचित ग्रंथों या वाङ्मय में वर्णित वस्तु से विरोधाभास जैसा दिखता है, तो वाङ्मय को ही सही माना जाए। इस पुस्तक में किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी केवल मेरी ही है। इस पुस्तक को लिखने में मुझे अनेक साथियों का योगदान मिला है, जिसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। प्रत्यक्ष रूप में मिले योगदान के लिए मैं अंबा दीदी, साधन भाई, BR भाई, श्रीराम भाई, गौरी बहन, हिमांशु भाई का आभारी हूँ। मैं उन सभी मनीषियों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन के उद्घाटन एवं पावन धरा पर अवतरण की यात्रा में सहयोगी एवं सहयात्री की भूमिका निभाई और आज सशरीर हमारे बीच नहीं है। इनमें सर्वप्रमुख माताजी नागरत्ना देवी, श्री नंद कुमार श्रीवास्तव, श्री यशवंत कुमार सिंधु, श्री NS पुराणिक, श्री अशोक शर्मा, डॉक्टर यशपाल सत्य और अनेक मनीषियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस अवसर पर मेरे अग्रज एवं वरिष्ठ भ्राता भगिनियों श्री राजन शर्मा, श्री रणसिंह आर्य, श्री गणेश बागड़िया,
अंजनी भैया एवं परिवार श्रीमती अनिता शाह को परोक्ष रूप से सहायता के लिए स्मरण कर गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। धन्यवाद। If our efforts are useful for you, then please like, share and subscribe to this channel, so that you can get notifications of such videos immediately. Thank you for watching this.